अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा, मैंने जवाब शिकवा पर जो पहला लेक्चर दिया तफसीलन लेक्चर था, उसमें मैंने शिकवा के हवाले से बातें की कि अल्लामा इकबाल ने शिकवा कब लिखा और किन वजूहात की बिना पर लिखा, और फिर उसके बाद जवाब शिकवा कब लिखा और क्यों लिखा। ये बातें हम तफसीलन कर चुके हैं। अगर हर बंद में या हर मुसद्दस में मैं दोबारा दोहराऊंगा तो मेरा हर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ताहम मैं अपने मुद्दा पर आऊंगा। जो पहले मुसद्दस में जो हमने बात की, उसमें अल्लामा इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, कुदसियल असल है रिफत पर नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है, इश्क था फितनागर वसरकश चालाक मेरा, आसमां गिर हुआ नालाए बेबाक मेरा। तो बेटा, दूसरा जो हमारे पास मुसद्दस है, अल्लामा इकबाल ने कहा, पीर गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सयारे अर्शे दरी है कोई, चांद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई, कुछ जो समझा तो मेरे शिकवे को रुज़वान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। बेटा, अगर हम बात करें तो शिकवा के हवाले से मैं आपको बहुत सारी बातें कर चुका। शिकवा के हवाले से हमने वहां पर इशार पढ़े कि वो सारे के सारे इशार जो इकबाल के मेरे दिल की आवाज थी, और दिल से जो बात निकलती है अगर उसके पर नहीं फिर भी वो आसमानों तक दिल पर पहुंचती है। इकबाल ने कहा कि दूसरे शेर में, चूंकि हमने पहले शेर की जो मुसद्दस की बात की उसको छोड़ के हम बात करेंगे, पीर गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, अरे तजब्जब का शिकार है हर एक जो मखलूक है। वो क्या है कि आमलीन अर्श भी इस वक्त आपस में गुफ्तगू शनीद में हैं कि ये कौन है, कौन ऐसा गुफ्तगू करने वाला इंसान है, या कौन है जिसने ऐसी गुफ्तगू की है, ये कौन सी मखलूक है। हम इंसान का नाम यहाँ पे ना लें कि ये कौन सी ऐसी मखलूक है जो रब ताला के सामने ऐसे शिकवा कर रही है, और उसके तगुताज इसमें इतनी ज्यादा है, या इसमें इतनी परवाज है, या इसमें इतनी ताकत है, ये ऐसा गुफ्तार है, ये ऐसा किरदार है, इसका ये कौन मखलूक है जो अल्लाह के सामने ऐसे गुफ्तगू कर रही है। पीर गर्दू ने कहा, बेटा शुरा जो है वो हमेशा आसमान को बूढ़ा आसमान कहते हैं, यानी कि पुराना आसमान कहते हैं। तो जब मेरा शिकवा आसमान पर पहुंचा, इकबाल कहते हैं, तो बूढ़े आसमान ने पूछा, बुजुर्ग आसमान ने पूछा, और वो क्या कहता है, उसने ये कहा कि सुन कहीं है कोई, अरे कहीं है कोई, अंदाजा नहीं है, आसमान को अंदाजा नहीं है ये जो मखलूक बोली है, ये मखलूक कहां से बोल। फिर बोले सारे सरे अर्श बरी है कोई, कि यहां पर अर्श की कोई मखलूक है, यानी कि ये आसमानी मखलूक हो सकती है, जमीन का किसी को ख्याल ही नहीं है, बिलखुसूस सियारों को ये ख्याल नहीं है कि ये मखलूक जमीन की हो सकती है, ये खाक हो सकती है। खाक की ये आवाज नहीं, ये मिट्टी की बनी हुई मखलूक की आवाज नहीं हो सकती। हम सियारे कहते हैं कि ये कोई ऐसी मखलूक है कि जो आसमानों में रहती है या आसमानों में मकी है, ये उसका शिकवा हो सकता है। और फिर क्या हुआ, चांद कहता था नहीं, चांद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई, चांद ने ये कहा कि ये जमीनी कोई मखलूक, जमीन पर खुश्की में रहने वाली ये कोई मखलूक है जिसने ये शिकवा अल्लाह से कर डाला है। फिर क्या हुआ, कहकशां कहती थी। अब कहकशां क्या कहती है, पोशीदा यही है कोई, यानी कि सितारों के जुर्मट, या हम कहें कहकशां के हवाले से वो क्या कह रही हैं कि वो कहती हैं नहीं, ये आसमानों में छुपी हुई कोई मखलूक है, पोशीदा है कोई, वहां पर ही ये मखलूक है जिसने अल्लाह से ये शिकवा किया है। कुछ जो समझा तो मेरे शिकवे को रुज़वान समझा। रुज़वान वो फरिश्ता है जो जन्नत का दरोगा है, और क्या वो मेरे शिकवे को समझ गया कि ये इंसान है। ये कौन इंसान है, ये आदम है, और मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। ये वही इंसान है जिसे जन्नत से निकाला गया था, और अब वो ऐसे शिकवे कर रहा है। तो शिकवा के बहुत सारे इशार मैंने पहले मुसद्दस में पढ़े थे। बेटा, आप वो शेर जो है बार बार अपने
निसाब में लिख सकते हैं अपने पास। जब कभी हम इस शेर की मसलन इस मुसद्दस की या इस बंद की तशरीह, किसी की बंद, कोई भी बंद है हमारे पास निसाब का, उसकी तशरीह करना चाहें तो आप 5, 6, 8 बहुत अच्छे अच्छे शिकवा के शेर बना के वहां पे पूरे पूरे आप बंद ना लिखें, वहां से आप एक एक वो शेर उठा लें और वो शिकवा के अशार वहां पे डालें, ताकि आपका जो जवाब शिकवा की तशरीह वो बहुत अच्छी बन सके। बेटा मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास शेर के फनी महसन है और फिक्री जायजा, कुछ मैंने 2-4 अमदादी शेर भी लिखे हुए हैं जो इस शेर की मुवासलत के हैं, हम उनको भी देखें। तो कहता है कि फनी महसन मैंने लिखे तजसीम, तजसीम है इस शेर पूरे के, हम अगर गौर से देखें गैर जान, यानी कि क्या तजसीम है, गैर जानदार चीजों को इंसानी खुशियात देना, यानी कि शायर ने वो आसमानी मखलूक, वो चांद सितारे कहकशां वगैरह वगैरह से क्या किया, गुफ्तगू करवाई है। ऐसा लगता है कि वो फिक्र कर रहे हैं, वो परेशान हो चुके हैं, वो गुफ्तगू में है, और ये हमने लिखा ये फन मासन है, तजसीम। नंबर 2, मुबालगा आराई से काम लिया है। बेटा सनत मुबालगा क्या है कि सितारों से भी बातें करवाई, सियारों से भी बातें करवाई, कहकशां से भी बातें करवाई, मुबालगा आराई है, आसमान भी बातें कर रहा है, यानी कि वो बातें की हुई हैं जो हुस्न तालील है, मुबालगा आराई है, जो हकीकत है नहीं है, इंसानी अकल मान लेती है कि ये ऐसी बातें हुई है। और फिर जवाबी शिकवा की सूरत में, यानी कि ये अल्लाह का कलाम आया हुआ है। फिर तीसरा हम यहाँ पर एक पहलू देखते हैं, रमजियत है, पूरी कायनात का दर्द बिलखुसूस मुस्लिम। हम यहाँ पे देखें कि इल्लामा इकबाल ने जो जवाब शिकवा लिखा है या शिकवा जो लिखा था उसमें, और फिर जवाब शिकवा में एक रमजियत है, दुख है, दर्द है, अलम है कि किसका, कि पूरी कायनात का दर्द है, बिलखुसूस हम अपनी बात करें मुसलमानों का दर्द है इसमें, और ये रमजियत की कैफियत है। बेटा ये फनी महसन की सूरत में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट से फनी महसन लिखे हुए, चूंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एफएससी लेवल के बच्चों को शॉर्ट बीच में बातें बतानी होती हैं ताकि वो मेरे लेक्चर को अपने पेपर की तैयारी के लिए कर सकें, वरना चीजें बहुत औखी भी होती हैं। फिर बेटा यहाँ पे नज़म में वहदत है, वहदत से मराद हम देखें एक मंतकी तरतीब है, एक बिल्कुल तरतीब के साथ बातें की हुई है, फलकियाती अनासर मौजूद है, और ये फलकियाती अनासर भी, अब पूरी नज़म का हम यहाँ पे बात करें, पहले 4-5 मुसद्दस की बात करें तो एक बड़ी तरतीब और मंतकी तौर पर उन्होंने फलकियाती चीजों का जिक्र करके तरतीब के साथ बात की हुई है। फिर हम देखें गनायत और हम आहंगी है, आहंगी सूत है, और क्या क्या अल्फाज का चुनाव है इस शेर के अंदर, यानी पूरे मुसद्दस के अंदर या नज़म के अंदर हम देखें तो बिल्कुल एक तरतीब के साथ, अल्फाज के चुनाव के साथ। फिर काफिया हम देखें, कहीं बरी जमीन, कहीं, बेटा ये चूंकि मुसद्दस है तो मुसद्दस के 4 मिसरे जो होते हैं, पहले 4 मुसद्दस के 6 मिसरे होते हैं, लेकिन पहले 4 क्या करते हैं, हम काफी होते हैं और हम रदीफ है, कोई है कोई है कोई है कोई, और फिर रिजवान और इंसान, चूंकि ये मुसद्दस है तो छठा इसका 5वां और छठा जो मिसरा होते हैं वो अलग काफिया रखते हैं, और एक खास तरतीब के साथ काफिया रदीफ की बंदिश भी है, यानी कि पाबंद नज़म की सूरत में, पाबंद बंद की सूरत में है। फिर फलसफियाना और अरफानी रंग है शहर के अंदर, आप देखें तो एक फलासफरों के जैसे और तसव्वुफ, एक गहरी गहरी बातें हैं। और फिर अरफानी रंग है, जिस तरह रुजवान का जिक्र करना, रूहानी अलामात के तौर पर जिक्र करना, ऐसी चीजों का जिक्र लाना, ये इस शेर का या शायर का एक फनी महसन है, या शेर के अंदर फनी महसन इस्तेमाल है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं सवालात का सूफियाना रंग का अंदाज होना, सवालात के अंदाज में कहीं सवालात हैं, कहीं जवाबात हैं। आप लोग देखें कहीं आप देखें, चांद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई, कुछ जो समझा तो मेरे शिकवे को रुज़वान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ। यानी कि आपस में गुफ्तगू हो रही है, कुछ मखलूक हैं जो आपस में आमलीन अर्श आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तकरार है, सवालात और जवाबात हैं, ऐसी बातें इसमें हो रही है, यानी कि ये हमारे पास फनी महसन के तौर पर जा रहे हैं। मेरा यहाँ पर हम अगर देखें फिक्री जायजा के तौर पर, फिक्री जायजा में हम देखते हैं तो कुछ मैंने 4-5 एक पॉइंट लिखे हुए हैं, फिर हमने कुछ 2-4 अंदाजी शेर लिखे हुए हैं। कायनात की वसत, यानी कि कायनात की वसत का जिक्र है यहाँ पर, कहीं आसमानों का जिक्र है, कहीं जमीनों का जिक्र है, कहीं जन्नत के दरोगे तक पहुंच के, कहीं क्या बहुत वसी पैमाने पर बातें की गई है। फिर
असल इंसान की तलाश। अरे वो बामल इंसान जो अमल आशना था, वो इंसान हमें खो गया है, वो मुसलमान खो गया है इस दुनिया से, उसकी तलाश है। फिर हम देखें इंसान बिलखुसूस मुसलमान की हैसियत, जो रुज्जत पसंदी थी इकबाल के नुक्ता नजर से, वो पॉइंट हमें इसमें नजर आ रहे हैं। फिर हमने लिखा इंसानी दुख का एहतजाज कर रहे हैं। इंसान का दुख है जो इल्लामा इकबाल अल्लाह के सामने एहतजाज कर चुके, और उसका यहाँ पर उस हवाले से जिक्र किया गया। फिर हम कहते हैं वजूदियाती और अरफानी फिक्र है इसमें। फिर रुज्जत पसंदी है, रुज्जत पसंदी से मुराद के वो खोया हुआ मुसलमान कहाँ है, वो मुसलमान जो इस दुनिया में पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा था वो कहाँ है। यानी कि इस तरह की चीजों को आप फिक्री सतह पर आप ला सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए। बेटा यहाँ पर मैंने कुछ इस मुसद्दस के हवाले से चंद अशार लिखे हुए हैं, वो आप अपने पास अगरचे एग्जाम में ये आ जाए तो आप ले सकते हैं। नुक्ता नज़र मेरा मुतमा नज़र जो है इम्तहान का है कि आपको जो इम्तहान में चीजें पूछी जाए आप उनको कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दू के सितारे, नापेद तेरे बहरे तहयल के किनारे, पहुंचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। यानी कि इकबाल का जो शिकवा है उसके हवाले से कि आसमानों तक बात पहुंची। क्योंकि बेटा जवाब शिकवा का 1 2 3 4 ये जो चार बंद हैं, ये चार मुसद्दस हैं, इनमें एक ही तरह की बात की गई है कि इकबाल अपने शिकवा की तारीफ करते हैं। सनत ताली है उनमें कि मेरा शिकवा जो था वो आसमानों तक कैसे पहुंचा है, और क्या वहां पे हमलीन अर्श के दरमियान आपस में क्या हो रहा है, आपस में बहस तकरार हो रहा है, वहां पे गुफ्तगू हो रही है। मेरे दिल से निकली हुई आवाज में कितनी ताकत थी कि वो कहां से कहां पहुंच गई, इस हवाले से भी बात है। फिर मैंने लिखा मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी हरा हराब की सी है। फिर कहा मेरे इशारे इकबाल क्यों प्यारे न हो मुझको, मेरे टूटे हुए दिल के दर्द के जनाले हैं। फिर एक लिखा इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। बड़ा ये शार मैंने जवाब शिकवा का सदस्य नंबर 2 बहुत मुख्तसर आपके सामने इसके पॉइंट रखे, और जो यहाँ पर मैंने इसकी तशरीह बोली वो अपने पास अब सीखने की गरज होनी चाहिए, सीखने का मकसद होना चाहिए। तो मुद्दा यहाँ से आप अगर पूरे लेक्चर सुनेंगे पहला और आगे मुंसलिक करके देखें तो जवाब शिकवा मुश्किल नहीं रहेगा। हाँ, हमारे पास जो हमारी किताब में शामिल मुसद्दस हैं उन्हीं पर गुफ्तगू करेंगे। वस्सलाम। ओके बेवकूफ लड़कियों, डिस्टेंपर करती है आप मुझे। है